हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम ब्रायोफाइटा की क्लास एंथोसिरोप्सिडा को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्लास एंथोसिरोप्सिडा को एंथोसिरोप्सिडा तो नॉर्मली कहा गया है क्योंकि इसमें एंथोसिरोस आता है जो कि इसकी मेन जीनस रहेगा। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। ये हॉर्नवर्ड्स आखिर इनको क्यों बोलते हैं, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। नंबर एक, अगर जैसे यहां पर हम बात करें इसके, ये जो एंथोसिरोस या एंथोसिरोप्सिडा के जो प्लांट्स आते हैं उनकी प्लांट बॉडी नॉर्मली क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट दिखाया गया, बाद में कि ये भी स्पोरोफाइट दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आप स्पोरोफाइट को देखें तो स्पोरोफाइट जो एनिमल के हॉर्न होते हैं, हॉर्न मतलब सींग, एनिमल के जो सींग होते हैं उस हॉर्न की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? हॉर्न की तरह। तो जो स्पोरोफाइट है उसका अपीयरेंस कैसा आता है? हॉर्न लाइक आता है, इसलिए इनको हॉर्न वर्ड्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझिए, एंथोसिरोटॉप्सिडा में 6 जेनरा हैं और इन 6 जेनरा की डिफरेंट 300 स्पीसीज हैं। अगर हम ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में आपको इनकी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं। क्लियर है ना? आपको पता होना चाहिए ग्लोब में टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्या होता है। अगर हम 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच के रीजन को देखें तो इस पूरे रीजन को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। फिर अगर हम इसके बाद की बात कर लें तो 23 हाफ नॉर्थ से 66 हाफ नॉर्थ तक का रीजन ये वाला, और 23 हाफ साउथ से लेकर के 66 डिग्री हाफ साउथ तक का ये वाला रीजन। तो ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल एज वेल एज ये जो टेम्परेट रीजन होता है इस पूरे रीजन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि यहां पर भी मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, हर रीजन में हर जगह पर मिलेंगे इन सारे एरियाज में, इसलिए इसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया है। अब आते हैं नॉर्मली प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। उस गैमेटोफाइट की का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लैट होता है, जो कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। आपको नॉर्मली मैंने पहले की वीडियोस में समझाया डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है। जैसे हमारा हाथ होता है, हमारी हथेली जो होती है, पाम होती है, ये भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। ऊपर की साइड को डॉर्सल साइड बोलते हैं और जिस साइड में हाथ की लाइनें होती हैं, लकीरें हाथ पे जिधर दिखाई देती हैं, उसे हम अपनी बॉडी की वेंट्रल साइड कहते हैं। क्लियर है ना? अपने हाथ की बात करें तो ऐसे ही थैलस का जो पार्ट हमें ऊपर से दिखता है, दिस साइड इज डॉर्सल। अपर साइड से जो साइड दिख रही है वो कैसी है? डॉर्सल। और नीचे की साइड से देखने पे जो पार्ट दिखेगा, जो सॉइल की तरफ है, जो जमीन की तरफ है, दैट साइड इज एक्चुअली वेंट्रल। तो ये पार्ट क्लियर होगा मेरे हिसाब से। और प्लांट बॉडी कैसी है? थैलोइड है। थैलोइड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? एक मिनट। थैलोइड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर आप प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्लांट ऑर्गन्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि आप उनको रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड कर पाए, जब नहीं डिवाइड कर पाते हैं तो ऐसी प्लांट बॉडी को थैलोइड बोलते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है, जो कि मेन ये जो स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली गेमिटोफाइट। क्लियर है? मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है और थैलोइड होती है। क्लियर है ना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको पता होना चाहिए कि जो थैलस होता है उसकी दो साइड्स होती हैं। जैसे अगर थैलस का ये स्ट्रक्चर सपोज बना हुआ है, अभी आपने देखा है कुछ इसी टाइप से बना हुआ था, तो इसकी जो अपर साइड है, दिस साइड इज एक्चुअली डॉर्सल साइड। ये क्या है? डॉर्सल साइड। और जो लोअर साइड है, दिस लोअर साइड इज कॉल्ड वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो हिपैटिक ऑप्सिडा है, चाहे वो एंथोसिरोटॉप्सिडा है और चाहे वो ब्रायोप्सिडा है, डेफिनेटली इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो रोल प्ले करता है वो क्या होते हैं? राइजोइड्स। लेकिन राइजोइड्स में भी क्या होता है, ये जो राइजोइड्स को अगर हम मैग्नीफाई कर लें, हमेशा राइजोइड्स किस साइड पर मिलेंगे? वेंट्रल साइड पर। लेकिन दो टाइप के राइजोइड्स होते हैं। एक राइजोइड्स होते हैं स्मूथ वॉल्ड, जिनके अंदर की वॉल कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो ये जो राइजोइड मैंने अभी बनाया हुआ है, दिस राइजोइड इज एक्चुअली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। और एक राइजोइड कैसे होते हैं? जिनके
इनर वॉल में पेग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, खूंटे के जैसे पेग लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन राइजोइड्स को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। तो ये कैसे हैं? दीज आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। तो बेटा यहाँ ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते हैं, केवल एंथोसेरोटॉप्सिडा में स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स मिलेंगे। जब हमने आपको हेपेटिक ऑप्सिडा पढ़ाया तो हम बताया था स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं साइड्स में, जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और मॉइस्चर को रिटेन करने वाले होते हैं। तो यहां पर क्या होता है एंथोसेरोटॉप्सिडा में? ना तो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं और ना ही स्केल्स होते हैं, यानी कि दोनों एब्सेंट होते हैं। जो राइजोइड्स कौन से होते हैं? केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम पहले की कंडीशन को देखें, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया वगैरह के थैलस को अगर आप देखें तो अपर साइड बेटा कैसी है? डॉर्सल है। लोअर साइड कैसी है? वेंट्रल है। इसमें भी क्या होता है कि हाफ अपर रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। यहां पर जो सेल्स होती हैं वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करती हैं। जो लोअर पार्ट हमने देखा था वो क्या किया करता था? वो फूड को स्टोर करने का काम किया करता था। अपर रीजन होता था फोटोसिंथेटिक रीजन। अपर क्या होता था? फोटोसिंथेटिक रीजन। और लोअर रीजन को हम वहां पर क्या बोलते थे? स्टोरेज रीजन। ये डिफरेंशिएशन हम किस में देखते थे? ये डिफरेंशिएशन हेपेटिक ऑप्सिडा में देखने को मिलता था। बट जब आप एंथोसेरोटॉप्सिडा की बात करते हो तो आप यहां देखिए थैलस के स्ट्रक्चर को, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ गए ना? ना ऐसा हाफ रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन में डिवाइड है, ना ही यहाँ हाफ रीजन स्टोरेज रीजन में डिवाइड है। सिमिलर टाइप की सेल्स पूरे पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो थैलस कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड, या फिर थैलस इज नॉट डिफरेंशिएटेड। क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली जब हम पिछले हेपेटिक ऑप्सिडा की बात करते हैं तो वहां पर एयर पोर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मार्केंशिया वगैरह में कुछ एयर चेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, बट वो एयर पोर्स और एयर चेंबर्स बेटा यहां पर होते हैं क्या? एब्सेंट। यानी कि एंथोसेरोटॉप्सिडा के एग्जांपल्स में आपको एयर पोर्स और एयर चेंबर्स जो डॉर्सल साइड पर मिला करते हैं वो नहीं मिलेंगे। बट इसमें क्या होता है? कुछ म्यूसिलेजिनस कैविटीज देखने को मिलती हैं। और किस साइड पर देखने को मिलती हैं? बॉडी की वेंट्रल साइड पर। यहां देखिए ये म्यूसिलेजिनस कैविटी पूरी बनी हुई है और बॉडी की जो लोअर साइड है, दिस साइड इज वेंट्रल, दिस साइड इज डॉर्सल साइड। तो बॉडी की वेंट्रल साइड पर होती है म्यूसिलेजिनस कैविटी और एक स्लाइम पोर, छोटे से पोर के थ्रू नीचे की तरफ, बाहर की तरफ ओपन होती है। क्लियर है? तो म्यूसिलेजिनस कैविटी मिलेंगी बट वेंट्रल साइड पर मिलेगी, डॉर्सल साइड पर नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं थैलस में। जैसे ये थैलस है एंथोसेरोस का, सपोज इसकी बॉडी की डॉर्सल साइड है। तो जैसे अगर आपको याद है मार्केंसिया में एंथ्रीडियो4 के ऊपर अलग से एंथर की कंडीशन दिखाई देती है। यहां पर क्या होता है? जो थैलस है वो डॉर्सल साइड पर कैसा है? एम्बेडेड। थैलस का सेक्स ऑर्गन, जैसे एंथ्रीडियम है तो वो डॉर्सल साइड पर है और डेवलप किससे होता है? हाइपोडर्मल सेल से। अब आप कहेंगे सर ये हाइपोडर्मल सेल कौन सी होती है? जैसे यहां आप थोड़ा देख लीजिए, ये जो सबसे जैसे थैलस की डॉर्सल साइड है और डॉर्सल साइड पर ही क्या डेवलप होने हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो एम्बेडेड रहेगा अंदर की तरफ, जैसे थैलस में इस तरीके से घुसा हुआ दिखेगा, एम्बेडेड टाइप का दिखेगा एंथ्रीडियम। इस पार्ट के अंदर यहाँ कहीं डेवलप होगा। अब ध्यान से हाँ नहीं, पूरा बंद रहता है, एनक्लोज रहता है, ओपन नहीं रहेगा बाहर की तरफ, बंद टाइप का रहेगा। अब आप ध्यान से समझिए ये कैसे डेवलप होता है? हाइपोडर्मली। सबसे ऊपर की सेल एपिडर्मिस है और उसके नीचे की ये वाली सेल कौन सी होगी? ये सेल कौन सी है? ये सेल है हाइपोडर्मल। तो कहीं ना कहीं जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती हैं? जो ये हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, इन्हीं से किसका डेवलपमेंट होता है? एंथीडियम का डेवलपमेंट होता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे आर्चिगोनियम बोलते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स के ही डिफरेंशिएशन से बनता है। किससे बनता है? एपिडर्मल सेल। तो सबसे ऊपर की जो सेल है वो एपिडर्मल सेल है, तो वो एपिडर्मल सेल के डिफरेंशिएशन से बना करता है। क्लियर है? तो सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड रहेंगे, किधर मिलेंगे? डॉर्सल साइड पर। क्लियर है? और डॉर्सल साइड की एपिडर्मल सेल से क्या डेवलप होती है? आर्चिगोनिया। एंथीडियम किससे डेवलप होता है? हाइपोडर्मल सेल से। इसके बाद हम आते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। अब आप एक चीज आपको याद रखनी है, हमने आपसे कुछ देर पहले क्या कहा था
कि जो स्पोरोफाइट है वो काफी लॉन्ग होता है और हॉर्न के जैसा दिखाई देता है, एनिमल के हॉर्न, एनिमल के सींग के जैसा। जैसे ये गाय का अगर हेड है, हम इस तरीके से ऐसे सपोज समझ लें, एक काऊ का हेड है तो उसके हॉर्न इस तरीके से होते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो वैसे ही हॉर्न की तरीके से क्या दिखाई देता है, स्पोरोफाइट दिखाई देता है। इसलिए इस स्पोरोफाइट इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को, एंथोसिरोटॉप्सिडा के ऑर्गेनिज्म को हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं। अब यहां पर स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लोअर पार्ट को फुट बोलते हैं, बेसल पार्ट है उसे फुट बोलते हैं, मिडिल रीजन को सीटा बोलते हैं एंड द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कैप्सूल। क्लियर है ना? तो लोअर पार्ट हो गया आपका फुट, इसके बाद मिडिल रीजन ये सीटा हो जाएगा और टॉप पार्ट किस में आ जाएगा, कैप्सूल में आ जाएगा। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। एक चीज बता दूं आपको, जैसे हिपैटिकॉप्सिडा में मार्केंसिया की अगर आपने बात की थी तो वहां पर इलेटर्स बनते थे, तो यहां पर एलेटर्स नहीं होते, एलेटर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो एलेटर्स बोलते हैं। तो एंथोसिरोटॉप्सिडा में क्या बनेंगे, स्यूडो एलेटर्स। एलेटर्स कहां बनेंगे, एलेटर्स बनेंगे मार्केंसिया में, जो कि आता है किसमें, हिपैटिकॉप्सिडा में आता है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा की। इसकी जो कैप्सूल की वॉल होती है वो 4 to 6 लेयर्ड होती है। क्लियर है? और उसकी एपिडर्मिस पर कई बार स्टोमेटा की प्रेजेंस भी देखी जाती है। क्लियर? हम इस चीज को आपको बता चुके हैं इलेटर्स से रिलेटेड। इलेटर्स यहाँ पर थिकनिंग बैंड मतलब थोड़े से डिफरेंट होते हैं और उन एलेटर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्यूडो एलेटर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई है फिनिश। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।